ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आज तक मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन ये वीडियो शायद आपको और मुझको भी हेल्प करेगा कंफ्यूजन हटाने में। इट्स वर्सेस इट्स, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों दिखते भी सेम है, सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी का फ़र्क है और उसी अपॉस्ट्रोफी से इन दोनों में मेजर डिफरेंस आ जाता है। चलिए फिर इन दोनों का अलग अलग मीनिंग समझते हैं, स्टार्टिंग विद इट्स। इट्स का सीधा सीधा मतलब उसका या उसकी या उसके, यानी समथिंग दैट बिलोंग्स टू अनदर पर्सन। उसका, उसकी, उसके। एग्जाम्पल देखें, A car is useless without its wheels. यानी एक गाड़ी यूजलेस है उसके पहियों के बिना, उसके पहियों के बिना, यानी इट्स। ठीक है, चलते हैं इट्स की तरफ जो कि अपॉस्ट्रोफी एस के साथ है। ये बना है दो शब्दों से, इट प्लस इज। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगता है तो मतलब है इट प्लस इज है, दो शब्द हैं। इसी तरह वेयर के साथ जब इज लगता है तो वो वेज हो जाता है, वेयर के साथ जब हैज़ लगता है तो भी वो वेज हो जाता है। लेकिन जो यूसेज है वो सेंटेंस के हिसाब से है। अगर कंटिन्यूस प्रेजेंट है तो वेयर इज लगेगा, है ना, और अकॉर्डिंगली ही वेयर हैज़ भी लगेगा। लेकिन बोलचाल की भाषा में, डायलॉग्स में, रनिंग लैंग्वेज में अक्सर लोग वेयर्स यूज़ करते हैं या इट्स यूज़ करते हैं। इट इज़ या वेयर इज़ या वेयर हैज़ जो है वो लिखित भाषा में ज़्यादा यूज़ होता है या ओरिजिनल इंग्लिश रूल्स में यूज़ होता है। इंग्लिश बहुत चेंज हो चुकी है ना, इसलिए ये सारे रूल्स जो हैं वो बदल चुके हैं। अब जैसे ये एग्जाम्पल लीजिए, इट इज़ रेनिंग या इट्स रेनिंग, ये दोनों करेक्ट हैं। बारिश हो रही है, इन दोनों का मतलब वही है, लेकिन अक्सर इट इज़ रेनिंग जो है वो बोलचाल की भाषा में आजकल नहीं यूज़ होता है। जल्दीबाजी में इट्स रेनिंग, ना कि इट इज़ रेनिंग। आजकल बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इट इज़ या वेयर इज़ या वेयर हैज़ बोलेंगे, ज़्यादातर इट्स, वेयर्स या हाउस बोलते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं वेयर्स का, यानी वेयर इज़ का। वेयर्स the book that I was reading. Where's यानी where is the book that I was reading, यानी वो किताब कहाँ है जो मैं पढ़ रही थी। Where's यानी where is। apostrophe s मतलब कि where है तो उसके साथ या इज है या हैज़ है, और इसी तरह जब इट के साथ अपॉस्ट्रोफी एस है तो यानी इट इज या इट हैज़। वेयर हैज़ का एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर हैज़ राम स्टार्टेड वर्किंग। वेयर हैज़ राम स्टार्टेड वर्किंग यानी राम ने कहाँ काम करना शुरू किया है। इसको हम वेयर्स करके कैसे लिखेंगे? वेयर्स राम स्टार्टेड वर्किंग। अभी इसका मतलब वेयर हैज़ है, ना कि वेयर इज, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं था। एक और एग्जाम्पल, वेयर इज ही गॉन, यानी वो कहाँ गया। यहां पे वेयर्स जो है वो है वेयर प्लस हैज। वेयर हैज ही गॉन। लेकिन जब अपॉस्ट्रोफी एस किसी नाम के साथ लगता है तो उसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि इसमें दोनों टाइप के रूल्स हैं। इसमें प्लस इज भी हो सकता है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि सुशांत का, जैसे इट अपॉस्ट्रोफी एस मतलब इट प्लस इज, राइट। उसी तरह सुशांत मतलब सुशांत प्लस इज या सुशांत प्लस हैज। ऑल्सो सुशांत मतलब सुशांत का। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, उससे आपको समझ आएगा। सुशांत्स डायरी, यानी सुशांत की डायरी। अभी इसमें क्या है, इट्स विदाउट अपॉस्ट्रोफी एस वाला रूल यूज हुआ। लेकिन अगर मैं लिखती हूं सुशांत हियर, यानी सुशांत यहां है, सुशांत इज हियर, यहां पे इट अपॉस्ट्रोफी एस वाला रूल लगा, यानी सुशांत इज। तो आई होप इट्स और इट्स में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा।